गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 जो कि हिंदी विषय की है, जिसमें बचपन पाठ के बारे में बताया गया है। इसकी एक वर्कशीट हमने पहले सॉल्व की थी। आज हम बचपन पाठ की भाग 2 वर्कशीट सॉल्व करेंगे, जो कि 1/10 को आपको प्रोवाइड हुई थी। कार्यपत्रक संख्या 3 में हमने जाना कि बचपन पाठ में लेखिका कृष्णा सोबती अपने बचपन की बातें बता रही है कि वह बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और छुट्टी वाले दिन क्या क्या करती थी। अब आगे तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है। शहतूत और फालसे जो कि एक फल हैं, खसखस के शरबत, इन सब के शरबत बनते हैं। और जो किस में बदल गए हैं, कोक और पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। शिमला और दिल्ली में बड़े बच्चों को वैगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहन की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहाँ से एक उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभाविनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेके कभी खड़े खड़े नहीं खाती थी, हमेशा घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात को बिस्तर पर लेटकर मज़े से खाती। ये जो कृष्णा सोबती जी हैं लेखिका, उन्होंने अपने बारे में और बताया है। जैसे पिछली बार बताया था कि क्या पहनती थी, इसी तरह से इस बार खाने का बताया है और चॉकलेट के बारे में बताया है। इसके कुछ प्रश्न हैं, उनको सॉल्व करेंगे। लेखिका कृष्णा सोबती अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी? क्या आप भी इन चीज़ों को खाते हैं? तो उत्तर है, लेखिका बचपन में चॉकलेट पेस्ट्री मज़े लेकर के खाती थी और स्पेशली चॉकलेट खाती थी। तो मैं तो खाती हूँ। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आप खाते हो। अच्छा, प्रश्न 2 है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है। इस बात के लिए लेखिका ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं। तो उत्तर है कि ग्रामोफोन थे, आज क्या है, रेडियो और टेलीविज़न। और कुल्फ़ी क्या हो गई, आइसक्रीम हो गई। कचौड़ी समोसा क्या हो गया, पैटीज़ हो गया। शहतूत खसखस और फालसे का शरबत क्या हो गया, कोक पेप्सी हो गया। इस तरह से लेखिका ने अपने और हमारे समय में अंतर बताया है। प्रश्न 3 है कि हमारे देश में तरह तरह के भोजन प्रचलित हैं। अपने दोस्त या भाई बहन से बातचीत कर विभिन्न प्रकार के भोजन लिखिए। तो डोसा है, चाउमीन है, पास्ता है, दाल मखनी, नान है। ये मैंने अपनी चीज़ें लिख दी। इसी तरह से मुझे चिल्ली पोटैटो पसंद है। इस तरह से आप अपनी डिफरेंट जो हैं भोजन के नाम यहाँ पर लिखेंगे और वो लिख भी सकते हैं जो आपको पसंद हों और जो विभिन्न क्षेत्रों से जो हैं संबंधित हो। अब है प्रश्न 4, पाठ से ऐसे शब्द चुनिए जो आपने पहले पढ़े या सुने हैं, पहली बार सुने और पढ़े हैं। तो ये मैंने 3 शब्द हैं जो पहली बार सुनने हैं। ऐसे ही आपने जो इसमें पढ़ के जो पहली बार सुने हो वो लिख सकते हैं, विम्टो, वेगर्स और डेविका। अब है प्रश्न 5, आप अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके लिखिए। तो मैं आपको यहाँ पे घटना सुना रही हूँ और आप अपने कमेंट बॉक्स में या अपनी कॉपी में, आप अपनी कमेंट बॉक्स में तो लिखेंगे और कॉपी में भी अपनी घटना लिखिएगा। तो मैं आपको घटना बताती हूँ कि एक बार मैं स्कूल जा रही थी। तो स्कूल जाते हुए मैं अपने भाई का बैग ले गई और फिर उस दिन गेम्स का पीरियड था, तो मुझे वो अटेंड करना था। तो मैं फिर से वापस से स्कूल से घर आई और मेरा स्कूल भी 2 किलोमीटर दूर था और फिर से दोबारा से गई और लेट हो गई। तो उस दिन मेरी डांट भी पड़ी, लेकिन अल्टीमेटली मुझे गेम्स का पीरियड अटेंड करना था, तो मैंने ये काम किया और मुझे आज भी ये याद करके बहुत हंसी आती है। थैंक यू बच्चों। ये वर्कशीट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, जिससे कि और बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। बाय बाय।